जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। फिलहाल पाकिस्तान की ये चैंपियन ट्रॉफी निकल जाएगी। इसका कसूरवार कौन होगा? पाकिस्तान खुद। जो पैसा कमाना था, देखो सीधी बात है, ब्रॉडकास्टर इंडिया का, चेयरमैन आईसीसी वाला इंडिया का, बीसीसीआई इंडियन है। ओ भाई, आपको क्यों मुंह लगाएगा? कौन हो आप लोग? मुझे एक बात बता दो, यकीन करो, मैं अभी भी देखता हूं अपने स्टेडियम की तस्वीरें, मुझे दुख होता है। हमारे स्टेडियम ही रेडी नहीं है भाइयों, हमारे स्टेडियम ही रेडी नहीं है। और अगर हमारे स्टेडियम ही रेडी नहीं होंगे तो मैं घंटा इधर आके कुछ बोलूं? मुझे बताओ ना, मैं घंटा बोलूं इधर आके कुछ? और अब आईसीसी सीधी गेम क्या डालेगा? जनवरी तक ये चीजें लटकेंगी। एक तो मैंने क्या बोला, चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल आएगा पीसीबी को बताए बगैर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी वारदात डालने के चक्कर में जो आपने एक प्रोमो जो है वो रिलीज किया, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, होस्ट का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है कि आप कंफ्यूज हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अभी तक कंफर्म किया ही नहीं है कि होस्ट पाकिस्तान करेगा इसको या नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि आप कोई ऐसा वन साइडेड फैसला लेने वाले हैं जिसके बाद आपको ये लगता है शायद पाकिस्तान इसको होस्ट ही ना करे, या चैंपियंस ट्रॉफी को हम कैंसिल कर दें या पोस्टपोन कर दें। लेकिन जो भी है, अभी फिलहाल यही नजर आ रहा है कि आईसीसी जो है वो कोई वन साइडेड फैसला करने जा रहा है और पीसीबी पे छुरी चला दी जाएगी और बाद में फिर शोर मच जाएगा कि ये घटिया हरकत हुई है, ये नाइंसाफी हुई है। भाई, आईसीसी न्यूट्रल नहीं है, आईसीसी का झुकाव इंडिया की तरफ है। और अगर ऐसा आईसीसी करता है, ये सारी बातें फिर हकीकत है कि आईसीसी का झुकाव उधर ही है। आप टीवी चैनल्स का देखते हैं, अगर किसी टीवी चैनल ने किसी बड़े बंदे को पकड़ लिया है, मुझे याद है एक बार दुनिया टीवी ने इमरान खान साहब प्रोग्राम करने वाले थे, एक हफ्ता लगातार टीजर चलता रहा, ब्लैक में इमरान खान साहब दिखा रहे थे, शबीह टाइप जिसे बोलते हैं ना, रेप्लिका टाइप नजर आ रहा था, पता चल रहा था कि इमरान खान ही है, बट फेस नहीं दिखाया था। उसके बाद जाके फेस दिखाया था, वो एक टीजर चलाया, इतना बड़ा बंदा था, उसको इतना पे किया जा रहा था। उस वक्त इमरान खान प्रोग्राम करना था, इमरान खान साहब ने एज एन एंकर करना था, अगर बहुत कम लोगों को शायद जहन में रहा होगा अब ये बात, बट उसकी पूरी की पूरी एक हाइप दी गई थी। सेम है कि चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट हो रहा है तो जो ब्रॉडकास्टर है उसकी हाइप देंगे कि ताकि सौदा उनका थोड़ा बिके, उसके लिए वो टीजर जारी किया, फिर इंट्रो जारी करेंगे, फिर वो प्रोमो जारी करेंगे, उसके बाद सब चीजें होंगी, बट प्रोमो तब जारी होगा जब ये शेड्यूल अनाउंस होगा फिलहाल। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि ये मामला आज रात या कल दिन तक, कल शाम तक हल हो जाएगा। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट एक न्यूज सोर्स है जिन्होंने आज ये बताया कि जी बुध के रोज, अब बुधवार को आईसीसी इसका फाइनल ऐलान कर देगी। तो मेरे ख्याल में जो मामला है ना, जिसपे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस नाराज हैं, और वो ठीक है, वो अपनी जानिब से हक बजानिब है कि यार पाकिस्तान लिख देते, कम से कम होस्टिंग राइट्स तो इस वक्त तक पाकिस्तान के पास है। ये हालात तो नहीं हो रहे कि जो है वो ये हो कि होस्टिंग राइट्स ही छीन जाएं और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान से चली जाए। ये नहीं हो सकता। मैक्सिमम जो हो सकता है ना उस्मान, कि बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएगी। बहुत बुरी खबर होगी ये वैसे क्रिकेट के लिए कि कैंसिल हो जाए, कि अगर फिर कोई ना कोई डेडलॉक आ जाए तो फिर कैंसिल हो जाए। 2 मार्च को मैच रखा गया है यहां पर साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का रावलपिंडी के अंदर। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड रावलपिंडी के अंदर मध्य मुकाबले आएंगे, जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है, हमारी स्टेडियम में मैचेस होने के, लेकिन ये स्टेडियम खाली होंगे, कोई ये मैच देखने नहीं जाएगा। 100% स्टेडियम्स आपको पूरी तरीके से खाली दिखने वाले हैं। फिर यहां पर ये मतलब 2 और 3 मार्च को छुट्टी दी जाएगी। बोला जाएगा कि भैया जी, हमने देखिए मैच जो है ये सब होता रहता है, लेकिन क्योंकि सेमीफाइनल में जो टीमें आएंगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई सेमीफाइनल में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो इसलिए 2 दिन की छुट्टी दी गई है। अगर सेमीफाइनल में इंडिया, जो कि ऑब्वियसली बात है, पहुंचेगा तो ब्रॉडकास्टर जो है वो अपना सामान, वो अपने वो थैले शेले और कैमरे उठाकर दुबई पहुंचेंगे, क्योंकि यहां पर ये फाइनल मैच होगा जो 2 मार्च को होगा। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड वाला रावलपिंडी के अंदर मैच खेला जाएगा। अब सिर्फ 3 मैचेस बाकी हैं, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, जिनके शेड्यूल जो है वो ऑलरेडी अनाउंस्ड है, यानी कि आपको लाहौर में देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अगर इंडिया पहुंचता है, जो कि जाहिर सी बात इंडिया पहुंचेगा, तो 2 दिन की छुट्टी रखी गई है। फिर यहां से सारे कैमरे जाएंगे दुबई के अंदर। अफ्रीका में या साउथ अफ्रीका के साथ अब उन्होंने उनको भी फैसिलिटेट किया जी, थोड़े बहुत कीनिया भी ले ले, थोड़े बहुत नमीबिया भी ले ले, हाँ जिम्बाब्वे भी ले ले, ये सब इनको भी कहा कि थोड़ा थोड़ा तुम लोग भी ले लेना। अभी उसको आईसीसी एंड में आके फाइनलाइज करेगा, लेकिन ये जितने अफ्रीका के 2-3 मुल्क हैं इनको आईसीसी ने फैसिलिटेट किया है। साउथ अफ्रीका के साथ मेन स्टेक होल्डर साउथ अफ्रीका रहेगा, लेकिन मेन मैचेस सारे आपको साउथ अफ्रीका में। बाकी ये जो इक्का दुक्का मैच है, 2-2 4-4 मैच आईसीसी इधर भी करवा देगा, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत मेजर वर्ल्ड कप होगा। लेकिन अली साहब, अब आप ये चीज देखो, जो इस टाइम सिचुएशन नजर आ रही है, अगर आप ये चीजें देखते हो इस टाइम,
बीसीसीआई अभी तक नहीं मान रहा। जो कल तक इंडियन मीडिया ये बात कर रहा था, पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल होती नजर आ रही है। कैंसिल होती नजर आ रही, क्यों? क्योंकि अब देखो ना, इंडिया ने पाकिस्तान ने प्रपोजल रखा, हालांकि मैं समझता हूँ उसको मान जाना चाहिए था। यार देखो, आपकी बात मानी जा रही है, आपके तो फिर लंका को होस्ट है, ये तो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान फिर भी यूएई के अंदर मान रहा है मैचेस खेलने के लिए, ग्रुप स्टेज का भी, सेमीफाइनल इंडिया का उधर होता है अगर इंडिया जाता है। तो भाई साहब फिर मान लो ना, जब आपने हमारे मुल्क नहीं आना तो फिर पाकिस्तान क्यों जाएगा? अब पीसीबी भी कह देगा कि हमारी गवर्नमेंट को, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया वहां पे थ्रेट है। पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि डेडलॉक है, इंडियन मीडिया कह रहा है कि डेडलॉक नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ हल होने जा रहा है और बुध को जो है वो शेड्यूल का भी ऐलान हो जाएगा और सारा कुछ ऐलान हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में अभी तक जो है, क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है, कुछ भी सर्टेन नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस वजह से स्टार स्पोर्ट्स ने उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा। क्योंकि ये अगर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगा ना उस्मान, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान डैश यूएई लिखा जाएगा, ठीक है? क्योंकि फिर यूएई भी बीच में आ जाएगा, क्योंकि वो जो भी है वो न्यूट्रल वेन्यू है या जो भी है, लेकिन वो फिर एक किस्म का को होस्ट बन जाएंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस नाराज हैं। वो कहते हैं भाई ये हम नहीं मानते, बारीकियों का हमें नहीं पता, पाकिस्तान का नाम आना चाहिए। उधर से जो है वो भारतीय क्रिकेट फैंस कह रहे हैं और चुपो और जश्न मनाओ और मिठाइयां खाओ। इनमें से एक सेमीफाइनल जो है वो लाहौर के अंदर खेला जाएगा, एक जो है वो दुबई में खेला जाएगा। जो दो सेमीफाइनल है ना, उसकी मैं आपको डेट बता रहा हूँ, एक 5 को खेला जाएगा और एक 6 को खेला जाएगा। अब अगर 5 वाले में ग्रुप में समझ लो कि इंडिया जो है वो टॉप करता है या फिर इंडिया सेकंड में आता है, तो इस हिसाब से देखा जाएगा एक सेमीफाइनल ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा दुबई में है, एक सेमीफाइनल है लाहौर के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो फाइनल है उसका अभी तक शेड्यूल, वो क्या कहते हैं, वो वेन्यू जो है वो अनाउंस नहीं किया है। जो फाइनल है उसका वेन्यू को इसलिए रखा है क्योंकि उसका भी कुछ पता नहीं है कि भाई इंडिया अगर फाइनल में गया तो फिर फाइनल दुबई में है, फिर तो 100% फाइनल दुबई में। और मुझे लग रहा है कि दुबई वालों तुम लोग तैयारी पकड़ लो, क्योंकि इंडिया अब ऐसी टीम बन चुके हैं जो कि फाइनल में तो गारंटी है आएगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता टीम इंडिया को फाइनल में आने से। 100% इंडियन टीम जो है वो फाइनल में आ रही है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान देखना है कि कहां पर आएगा। हाँ, अगर फाइनल ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का हुआ या पाकिस्तान जो है साउथ अफ्रीका का हुआ या फिर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का हुआ, किसी भी दुनिया की किसी भी टीम का हुआ, तो वो फाइनल जो है वो आपको लाहौर में देखने को मिलेगा। टाइम मांगा था भारत क्रिकेट बोर्ड ने कि जो आप हमसे कह रहे हैं ये हम जाएंगे, जाकर जो हम आपस में डिस्कस करेंगे, हम अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे। मुझे लगता है ये जो गवर्नमेंट से पूछने वाला दोनों कंट्रीज है ना, ये कहीं ना कहीं लॉलीपॉप ही देते हैं, क्योंकि हमने आपको भी पहले भी बताया था, जो उनके मिनिस्टर के स्पोक पर्सन थे जायसवाल, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आके कहा कि भारत ने, बीसीसीआई ने जो हमें स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक उन्होंने हमें बोला है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स है, जिसकी वजह से जो है इंडिया की टीम ट्रैवल नहीं रेफर करते हुए, बिल्कुल इस स्टेटमेंट को रेफर करते हुए। तो अभी भी ये जो लॉलीपॉप होता है, इधर से पाकिस्तान भी कहता है हम भी अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे। हकीकत तो यह है कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी वजीर दाखिला वो ऑल इन ऑल है, और हकीकत तो यह है कि जो जय शाह वहां से मौजूद है वो भी ऑल इन ऑल है। ये जानबूझकर जो है थोड़े से टोपीबाजी करते हैं और ड्रामे करते हैं कि यार हम जाएंगे, पूछेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो बेसिकली आपस में एक मीटिंग करना चाह रहे हैं बीसीसीआई की, और उसमें देखना चाह रहे हैं कि यार इसका और क्या सोल्यूशन निकल सकता है। इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान, ये हम भी तो नहीं मान रहे, हम होस्ट है ना, हम भी तो नहीं मान रहे। क्या बात हो रही है, हाइब्रिड मॉडल पे चला जाएगा, ये वो बातें। तो अब ठीक है ना, आपको क्या मसला है? मतलब हमने अगर अपना स्टांस रखा है कि हम 3 साल अगले 3 जो इवेंट्स हैं जो इंडिया में होने वाले हैं, 2-3 इवेंट, उसमें हम नहीं आ रहे, तो मतलब आपको क्या मसला है? जैसे ऑडियंस अभी बात भी करती है कि पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है, अब पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच ज्यादा देखा जाता है। लेकिन बात यही है कि जो आर्च राइवल्स होते हैं ना, वो आर्च राइवल्स ही रहते हैं। इसमें ये नहीं होता कि यार आपके वो ज्यादा मजा आ रहा है, उस पर व्यूअरशिप अभी भी बहुत है मैचेस में। और ऑफ कोर्स इंडिया की टीम ओडीआई की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, और पाकिस्तान से बहुत फार बेटर। उसके मुताबिक वो बताएंगे। फर्ज किया प्रोमो का मतलब ये होगा, पहला तो एक वीडियो आ जाएगा जो आईसीसी बनाएगा, वो शायद ब्रॉडकास्टर भी वही चलाएगा, या अपनी मन मर्जी का भी चला सकता है या चलाएगा भी। फिर एक एक मैच का अलग अलग वो प्रोमो बनाएगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो हिस्ट्री भी दिखा देगा थोड़ी सी कि दोनों के बीच चैंपियनशिप में कितने मैचेस हुए, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड या वॉट एवर, वो हर गेम से पहले अलग अलग एक प्रोमो टाइप बना के भी देगा, जो कि वो हर आईसीसी इवेंट में करता है। बट एट द मोमेंट पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान का नाम ऑफिशियल जो आईसीसी है उसने अनाउंस ही नहीं किया, तो ब्रॉडकास्टर कहां से दे। और झुकाव क्या, अब तो पूरा का पूरा आईसीसी ही इंडिया है। जब इंडिया का बंदा आईसीसी का चेयरमैन बन गया है तो फिर और क्या ही बाकी रह गया है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जो
खुशियां बनाई गई हैं ना, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल फजूल में बनाई गई हैं भाई, बिल्कुल फजूल में। कोई, क्योंकि अभी तक कोई फैसला ही नहीं हुआ, अभी तक कुछ कंफर्म ही नहीं हुआ, और सबसे ज्यादा खुशियां पाकिस्तान में बनाई गई। भाई किस बात की खुशी? हाइब्रिड मॉडल आपने मान लिया, अपने स्टांड से आप हट गए, डिमांड आपकी एक नहीं मानी बीसीसीआई ने, खुशियां किस बात की मना रहे हो? मोहसिन नकवी अवाम को सिर्फ उल्लू बना रहे हैं, सीधी सादी बात है, अवाम को उल्लू बना रहा है ये बंदा। और ये बंदा जब से आया हुआ है टोपी ड्रामा ही लगा हुआ है, कभी ये कभी वो, इधर एक टांग आपकी जो है वो पंजाब में है, एक टांग आपकी जो है वो यूएई में है, इधर आप इंटीरियर मिनिस्टर बने हुए हैं, उधर आप जो है पीसीबी के चेयरमैन बने हुए हैं, अवाम को फुद्दू लगा के रखा हुआ। आईसीसी जान के इसको लटकाएगा, और इतना लटकाएगा कि एंड तक हम इसको लटकाएं और बिल्कुल एंड मोमेंट में बोलने के बाद हाफ चैंपियन ट्रॉफी हो ही नहीं सकती। क्यों? अब तो टाइम ही कम है, अब तो टाइम ही कम है, अब तो अरेंजमेंट नहीं। और ऑब्वियसली बात आईसीसी पे राइट होगा, लोग आईसीसी को सपोर्ट करेंगे। देखो इसका नुकसान ना ऑस्ट्रेलिया को होना है, ना इंग्लैंड को होना है, ना पीसीबी को होना है, ना आईसीसी को होना है तो पाकिस्तान को होना है। बाकी जितनी भी कंट्रीज थी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वो, उनको उतना आगे भी फायदा कोई नहीं था होना, और अब भी उनको इतना नुकसान नहीं होना। मेन जो डलना है वो डलना पीसीबी के अंदर, और वो डल गया हुआ है, सीधी बात है, मैं बता रहा हूं। ये चैंपियन ट्रॉफी अब कैंसिल होगी, क्योंकि भाई मामला इतनी नहीं सेट हो रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।